नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस करेंगे जीएस का और ये जो प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे इसी से मिलते जुलते प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने वैसा भी डाला है जो पहले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इस कारण आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और एक कॉपी पेन भी लेकर बैठेंगे। जो क्वेश्चन आपके लिए नया होगा उसे आप नोट भी करते चलेंगे। एक एक करके हम लोग प्रश्नों को देखते हैं और हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 की सिफारिश के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन था। ये आपके पिछली बार जीडी का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 को चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू ने तैयार किया था। इसी को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं और इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। इसी अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। इसी अधिनियम में कैग की नियुक्ति का भी प्रावधान किया था और इसी अधिनियम में पहली बार महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे और आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू। इसी को हम लोग कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 या लॉर्ड चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू सुधार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 324 का संबंध है। अनुच्छेद 324 पूछा गया है। अनुच्छेद 324 ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग दिया हुआ है अनुच्छेद 324 में और निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 सहायक निर्वाचन आयुक्त होते हैं और इसमें निर्णय बहुमत से लिया जाता है। जिधर 2 व्यक्ति हो जाएंगे उधर की ही बात को मान लिया जाता है। तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है संविधान का भाग 4 का संबंध किससे है। ये भाग 4 नीति निर्देशक तत्व दिया गया है भाग 4 में और संविधान का भाग 4 जो है ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है। और इसी के तहत सरकार एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करता है। तो भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है सत्रिया किस राज्य का नृत्य है। सत्रिया थोड़ा टाइपिंग का मिस्टेक है, ऐसे होगा। ये सत्रिया किस राज्य का नृत्य है। सत्रिया असम का नृत्य है और यहाँ पर ये ढोल मजीरे के साथ नृत्य किया जाता है और ये असम में सत्रिया मठों को कहा जाता है। तो वहाँ के भिक्षुओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है और ये एक शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का नृत्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जीडी में पूछा भी जा चुका है पहले। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है पंखीड़ा गीत किस राज्य में गाया जाता है। पंखीड़ा राजस्थान का गीत है और ये काश्तकारों के द्वारा कृषि कार्य करते समय गाया जाता है। वहाँ पर चैत्र माह में एक त्यौहार मनाया जाता है लोटिया और उसी त्यौहार के दौरान ये मुख्य रूप से ये पंखीड़ा गीत गाया जाता है। तो पंखीड़ा गीत राजस्थान का। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने 1995 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में शांतला नाट्यश्री पुरस्कार शुरू किया। यह भी आपके जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये शांतला नाट्यश्री पुरस्कार जो है यह कर्नाटक राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1995 में और यहाँ पर शांतला जो है ये होयसल की महारानी थी जो कला, वास्तुकला इत्यादि की संरक्षक थी और उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार शुरू किया गया, शांतला नाट्यश्री पुरस्कार।
और इस पुरस्कार में 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। ये विष्णुवर्धन की पत्नी थी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? यह भी आपके जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना को हम लोग महालनोबिस योजना कहते हैं, या महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित था। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये 1956 से 61 तक ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, और इसमें भारी उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई थी। भारी उद्योगों पर फोकस किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह कुल कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं? ये नीतीश कुमार 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, और इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। और ये अगर कार्यकाल की दृष्टि से देखा जाए तो ये 8वें नंबर पर आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले में गिनीज बुक में इस पर नाम दर्ज करवाए। और पवन चामलिंग कार्यकाल की दृष्टि से सबसे लंबा कार्यकाल उनका रहा है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब राफेल लड़ाकू विमान से उड़ान भरी तो उस विमान के पायलट कौन थे? उस विमान के पायलट होना चाहिए, ठीक है, उस विमान के पायलट कौन थे? ठीक है, तो अमित गेहानी इस विमान के पायलट थे, और राष्ट्रपति मुर्मू ये राफेल से उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। और इसके अलावा ये भी ध्यान में रखेंगे कि पंजाब से उन्होंने यह उड़ान भरी थी। अगला प्रश्न है 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री कौन था? फोकस कंट्री पूछा गया है। फोकस कंट्री इस बार जापान था, और आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि 56वां जो फिल्म महोत्सव हुआ था यह गोवा में हुआ था। और आप ये भी ध्यान में रखेंगे फोकस कंट्री तो जापान था। पार्टनर कंट्री की बात करें तो पार्टनर कंट्री स्पेन था। पार्टनर की हम लोग बात करें तो ये पार्टनर कंट्री स्पेन था। ठीक है, ये दोनों को आप ध्यान में रखेंगे कि फोकस कंट्री जापान, पार्टनर कंट्री स्पेन, और ये 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ कहां? तो ये गोवा में हुआ। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 24वां राष्ट्रमंडल खेल कहां प्रस्तावित है? ये 24वां राष्ट्रमंडल खेल जो है ये 30 में होगा, 2030 में, और भारत के अहमदाबाद में यह प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा राष्ट्रमंडल खेल। अगला राष्ट्रमंडल खेल भारत के अहमदाबाद में प्रस्तावित है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से संबंधित है? यह भी आपके जीडी में पहले पूछा जा चुका है। रुक्मणी देवी अरुंडेल ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं, और इनको 1956 में पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। ठीक है, और भरतनाट्यम पहले सिर्फ देवदासियों के द्वारा मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने किया जाता था। इस कारण इसे देवी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, भरतनाट्यम को पहले आप ध्यान में रखेंगे देवी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था, देवी अट्टम। ठीक है, तो ये रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील हो तो उसका त्वरण क्या होगा? एक्सेलरेशन पूछा गया है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, लेकिन आपका चाल कह रहा है कि ये नियत चाल। ठीक है, चाल कांस्टेंट रखने की बात कर रहा है। तो यहां पर जब नियत चाल से पूछा जाएगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां कांस्टेंट स्पीड कर रहा है, वेग परिवर्तन हो नहीं रहा है, इस कारण यहां पर आंसर
शून्य हो जाएगा। ये भी आपके जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत पूछा गया कि एसटी का प्रतिशत कितना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का परसेंटेज 8.6% था। यह भी आपके जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।